अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक कर्व दिया है एंड हमें कर्व पर वे सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लो ये कर्व है एंड एक पॉइंट x0, y0 एज्यूम किया जिस पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह ओरिजिन से पास होगी। हो सकता है ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट हो जिनसे पास होती हुई टेंजेंट ओरिजिन से भी पास हो। उस केस में हमें x0 एंड y0 की मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएंगी। अब टेंजेंट की स्लोप के लिए कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी गेट dy by dx at x0, y0 is equal to 12x0 square minus 10x0 की पावर 4। सिंस ये टेंजेंट ओरिजिन से भी पास होती है एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ द लाइन विच passes थ्रू 2 points is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो अब टेंजेंट का स्लोप होगा y0 अपॉन x0। कर्व से हमें टेंजेंट का स्लोप मिला था 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4 एंड 2 पॉइंट्स के पास होने वाली लाइन के स्लोप के कंसेप्ट से टेंजेंट का स्लोप मिला y0 अपॉन x0। सिंस ये दोनों टेंजेंट के ही स्लोप हैं तो ये बराबर होंगे। सो y0 अपॉन x0 इज इक्वल टू 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4। फ्रॉम हेयर वी गेट y0 इज इक्वल टू 12x0 क्यूब माइनस 10x0 की पावर 5। अब हमें x0 एंड y0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास वेरिएबल तो दो हैं लेकिन इक्वेशन एक ही है। तो हमें x0 एंड y0 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। सिंस पॉइंट x0, y0 कर्व पर ही है तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन वी गेट y0 इज इक्वल टू 4x0 क्यूब माइनस 2x0 की पावर 5। अब इन दोनों इक्वेशंस की LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x0 इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। यानी कि x की 3 वैल्यूज मिली हैं। तो अब हम इनके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालने के लिए इन्हें कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। सो व्हेन x0 इज इक्वल टू -1, y0 विल बी इक्वल टू -2 एंड पॉइंट विल बी -1, -2 एंड व्हेन x0 इज 1 then y0 will be equal to 2 and point will be 1, 2. When x0 is equal to 0, then y0 also will be equal to 0 and point will be 0, 0. मतलब यदि कर्व के इन 3 पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स ओरिजिन से पास होंगी।